चल रहा है 12th, जिसका नाम है मैन नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि कोई भी थिंग, ऑल द थिंग, कोई भी एनीथिंग जिसे हम या तो डायरेक्टली यूज करते हैं या इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिसोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो बेटा नेचुरल का मतलब जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हो और जिनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल। और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हो और जिन्हें मॉडिफिकेशन के बाद यूज किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमें मेनली स्टडी इसकी करनी है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज को अलग-अलग बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहला आता है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। तो देखिए डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पार्ट है वो होता है बेटा एक्चुअल या रियल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए एक्चुअल या रियल क्या होता है बेटा? एक्चुअल और रियल में वो रिसोर्सेज आएंगे जिनको हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? प्रेजेंट में, जैसे कि कॉल, सॉइल, वाटर, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। और बेटा प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो हमें इनकी क्वांटिटी भी पता है और इनकी स्ट्रक्चर भी पता है कि ये दिखते कैसे हैं। भाई हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं उस चीज के बारे में हमें इतना तो पता होता है कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो बेटा ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल या रियल रिसोर्सेज। यानी जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और जिनकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल और नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे टाइप के जो आएंगे बेटा इसमें वो आएंगे पॉसिबल। दूसरा टाइप कौन सा आएगा बेटा? पॉसिबल। ठीक है, ये कब यूज हो रहे हैं बेटा? प्रेजेंट, यूज इन प्रेजेंट, यूज इन प्रेजेंट। स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी नॉन, स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी नॉन, क्वांटिटी नॉन, जिनको हम बेटा प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर और क्वांटिटी जिनकी पता हो। देखो पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है गैस करना, संभावना लगाना। तो बेटा ये प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ इनको यूज करने की पॉसिबिलिटी कब है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में है तो बेटा ना तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता है और ना ही इसकी क्वांटिटी पता है। तो बेटा इसमें क्या आएगा? यूज इन फ्यूचर। ये कब यूज किए जाएंगे? फ्यूचर में। और इसका स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता नहीं है। स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी नॉट नॉन, नॉट नॉन। ना तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता है और ना ही इसकी क्वांटिटी पता है, क्योंकि हम इन्हें यूज प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं बल्कि कब यूज करेंगे? फ्यूचर में। तो उनको हम कहते हैं बेटा पॉसिबल। अब इनकी डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ठीक है, तो बेटा एक्चुअल या रियल क्या होंगे? अभी समझाया था जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और जिनकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता है। The resources which are used at present, जिन्हें हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं। and whose structure and quantity, और इनकी स्ट्रक्चर और इनकी क्वांटिटी आर नॉन। क्या हो बेटा? हमें पता हो। आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एक्चुअल या रियल रिसोर्सेज।
उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एक्चुअल या रियल रिसोर्सेज, जिन्हें हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता हो, तो बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुअल या रियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, कॉल इन जर्मनी, जर्मनी में जो कॉल है उसको प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है और उसकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी ऑफ महाराष्ट्र, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, तो ये है कौन से रिसोर्सेज, एक्चुअल या रियल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड टाइप आता है, सेकंड टाइप जो आता है बेटा वो है पॉसिबल रिसोर्सेज। वो कौन सा रिसोर्सेज है, पॉसिबल रिसोर्सेज, पॉसिबल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बताया था जो कब यूज होंगे बेटा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए क्या लिखोगे, विच विल बी यूज्ड, जिन्हें यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, जिन्हें कब यूज किया जाएगा बेटा, फ्यूचर में। और इनकी क्वांटिटी और स्ट्रक्चर आर नॉट नोन, और जिन्हें हमकी ना तो स्ट्रक्चर पता है ना ही क्वांटिटी पता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, पॉसिबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉसिबल रिसोर्सेज, पॉसिबल रिसोर्सेज, जिनको यूज किया जाएगा फ्यूचर में और जिनकी ना तो हमें स्ट्रक्चर पता है और ना ही क्वांटिटी पता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया जाए, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। तो बेटा लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया उसको यूज कब किया जाएगा, फ्यूचर में, ना ही उसकी हमें स्ट्रक्चर पता है और ना ही क्वांटिटी पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पॉसिबल रिसोर्सेज कहते हैं। लिख लीजिए,